students on class 12 mathematics का नाम है। जैसे पहले भी तुम हम मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं, मैट्रिक्स की कैसे एलिमेंट की एलिमेंट करते हैं, इसके बारे में बताया। आज हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों टाइप ऑफ मैट्रिक्स के वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हम इसमें जो है कुछ जो है जो यूज होता है, जो आपके एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में पूछने की चीज है, उस चीज को हम पहले ले लेते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स है रॉ मैट्रिक्स। बच्चों रॉ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? आप नाम से पता चलेगा। रॉ मैट्रिक्स जिसमें रॉ तो एक ही हो, कॉलम होती है, राइट? जैसे मैट्रिक्स डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपको जो है कंसेप्ट बनाना है। रॉ मैट्रिक्स क्या है? सिंगल रॉ हुआ है और जो है वन ढूंढते हैं आपको बहुत सारे उसको, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी दे दीजिए। इसका हम इसका क्या और वापस है। दिस इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। Raw matrix together are one row and another column. Okay? And the second column में ये क्या है? column में column मेथड का मतलब हुआ बच्चों, आप इसके भी नाम से ही पता आपको चल रहा है। कॉलम मतलब कॉलम तो एक ही हो, बट इसमें जो है रो एलिमेंट, दैट मीन्स √2 √3 √5, ये जो है आपका कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पे तो इसकी जो है ऑर्डर तक लिखेंगे। ऑर्डर क्या होगा बच्चों? इसमें रॉ जो है 3 है, R1 R2 एंड R2। कॉलम जो है एक ही। तो हम जब भी ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर में पहले हम रॉ को लिखते हैं, आफ्टर दैट कॉलम लिखते हैं। रो कितने हैं? 3 इंटू 1। इसमें क्या था कि रो जो है एक ही है, R1, कॉलम जो है C1 C2 C3, इसीलिए रॉ इंटू कॉलम, रॉ एक है, कॉलम 4, इसलिए 1 इंटू 4। इट मीन्स रॉ और कॉलम मैट्रिक्स में आपको देखते ही पता चल जाएगा कि रॉ में क्या है, सिंगल रो एंड मेनी है कॉलम्स, पर कॉलम में क्या है? सिंगल कॉलम और मेनी रॉ। ठीक है? आते हैं सेकंड, आते हैं और रॉ मैट्रिक्स। बच्चों रॉ एंड कॉलम में हो गया। थर्ड आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है बच्चों जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो हो। पहली मैट्रिक्स जीरो ऐसा लिख सकते हैं आप। मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ये सब आपको जीरो मैट्रिक्स है। दैट मींस इन व्हिच मैट्रिक्स have all elements are zero is called zero matrix. But raw matrix में क्या है? Only one row and the columns are not defined. After that, column methods have only one column and row is not defined.
But geometrics have all elements, every element, each element of zero is not zero nothing. इसी को नल मैट्रिक्स लिखा था क्या आता है नल मैट्रिक्स हाँ आपके पास फोर आता है फोर में अब जियोमेट्रिक्स के बाद आता है फाइव में स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों इस मैट्रिक्स के बारे में आपको पता होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जो एक बनवाता है स्क्वायर कितने करते हैं इसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो इन which मैट्रिक्स have no and column it's called square in which matrix I equal row I column it is called a square matrix. Is called the square matrix. Okay. There is an example that this one let any matrix A I where I is equal to G. That means ये भी कर सकते हैं I डिग्री एन इसका जो ऑर्डर है यहाँ पे हमारे एन इंटू तो दैट इज n equals to n into one the square इसका जो डिबेट करेंगे इसमें इसकी और फॉलो क्या होना चाहिए या एन दोनों से कोई भी चीज है इसमें जो है एक चीज है तो दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर ओके आफ्टर दैट स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब बता बच्चों कि ऐसा मैट्रिक्स जिसे हम लेट और मैट्रिक्स ए आई जी एक मैट्रिक्स है जो ए आई जी है वह ए आई जी इक्वल टू यहां पर ये जीरो होगा कब ए आई नॉट इक्वल टू जी जब आई जो है जी के बराबर नहीं हो तो वो हमारा एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए और दैट मींस रो और कॉलम का डिफरेंट होगा इफ आई इक्वल टू जे इट इज एनी कांस्टेंट कुछ भी एलिमेंट्स वो नॉट इक्वल टू जीरो तो इस केस में हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स अब डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल देते हैं 1 0 2 0 A11 I equal to ये है कोई 1 2 3 I this place A11 I not equal to J it should be 0 and it is called diagonal matrix. Diagonal matrix having diagonal sum non-zero. Okay, it has determinant, but same thing is a scalar matrix. A scalar matrix. This is the same thing of diagonal matrix, but little different in this matrix.
in which let our matrix AI be ये तो जीरो ही होगा ये I not equal to J. After that, same value. If I is equal to J. इसमें क्या करना है, जैसे इसमें 1 2 3 था, इसमें या तो 1 1 हो जाए, 2 2 हो जाए या 3 3 हो जाए. It means example of 2 0 0 0 2 0 0 0 2. It means diagonals are on the same. जिस मैट्रिक्स का डायगोनल सेम हो उससे हम क्या करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स. बट डायगोनल मैट्रिक्स में ये कोई जरूरत नहीं है कि आपका ये सेम ही हो, वो डिफरेंट भी हो सकता है. 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, राइट. अब सेम चीज इज अ यूनिट मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स is the also of example. इसको ना स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह देखिए. इससे क्या है, ए आई को उसका this is the zero if I not equal to j, but this is the one if I is equal to j. इसमें हमारा क्या टेंशन होता है, I यदि j के बराबर and its law and cause are same, then the value is always 1, not 2 3 4 5. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, in this equation 1 0 0 1 0 2. It is a unit matrix of order 3. इसे ही कुछ बुक में है, इसमें सब लिखा है. यदि यहाँ पे दो एलिमेंट करेंगे तो I2 1 करेंगे तो वो है I1. ठीक है, हम इस तरह से इसका है, ये जो है यूनिट मैट्रिक्स. अब दो जो है आपका वैसे 12 में ऐसा पूछा नहीं जाता है, एक जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये बच्चों आपसे सोचना आगे. अब इसके बाद जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. स्टूडेंट नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. upper triangular matrix, in which matrix I represented as Aij, where Aij is equal to 0 if I greater than G. I का वैल्यू है, सॉरी अपर है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, मतलब नॉट इक्वल टू 0. इफ I less than 0, it is a G. It means इस मैट्रिक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे ये डायगोनल है 1 2 3, इसका जो है अपर वाला मैट्रिक्स जो है ये 4 5 और 6, और इधर वाला है ये 0. दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर. एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसके अपोजिट होगा. एंड सेकंड ए आई इज इक्वल टू, यहां पर ये 0 if I greater than J, and constant if I less than J. It means यहाँ पे 2 3
4, ये जो टर्म आपका 0 0 0 एंड 4 5 क्या हो जाएगा आपका लोअर ट्रिग्नोमेट्री। अब I think comparable, this is the most important comparable. सबसे पहले इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कभी क्वेश्चन आता है तो आई का फाइंड आउट करनी है। तो आपको कभी जाना हो कि कौन सा मैट्रिक्स को लेफ्ट राइट को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कभी रॉन्ग आ जाता है। इसके लिए क्या है, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस having same order. मतलब इसमें क्या होता है, केवल जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अरे यहाँ से ए का 1 2 3 4 5 दिस विल बी A1 A2 A3 B1 B2 B3 बनेंगे। इसमें क्या है, ऑर्डर दो होगा 3 and 2 into 3. Then the two matrices are comparable. It is a two matrices are comparable. Then the two matrices are comparable because the A and B are same order. After that, equal plus equal matrices. Equal matrices. बच्चों इक्वल मैट्रिसेस नाम से पता चल रहा है, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस having same order, here order and equal same order and same age या respectively elements, same order and age. इसका मतलब बच्चों हम जैसे यहाँ पर दबाव ए एंड बी टू मैट्रिसेस है इक्वल A1 equation A is equal to B matrices that A1 is equal to 1 and A2 is equal to 2, A3 is equal to 3 and B1 is equal to 4, B2 is equal to 5, B3 is equal to 6. Then it is the A and B का equal matrix. तो आपको टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी मिलेंगे। अब आप इसको अच्छे से जान करके अब हम इसको यहाँ कॉपी